अच्छा एक बात बताओ, रागा का नाम सुनते ही बच्चे इस तरीके से पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसा कि रागा शिकारी और आप उसके शिकार हो, ठीक है। तो ऐसा फीलिंग मतलब आपके अंदर कि रागा नाम का कोई चीज़ जो है शिकारी है, ठीक है, आपको हंटिंग के लिए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गाइस, रागा को किस तरीके से टैकल करना है और इस तरीके के वीडियोस में लगातार क्यों ला रहा हूँ, आपको भी पता है कि मैं इस तरीके से लाइव कैमरे के सामने आके कभी वीडियो जल्दी बनाता नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने वेट किया एयरफोर्स एग्जाम के लिए, और इस बार कहीं से भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए, और मैंने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस बार मेहनत किया, ठीक है। बहुत सारी कोर्सेज डिज़ाइन की, आपको प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपकी एग्जाम की मंथ जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है, जुलाई में होगा, तो उसमें रागा पे कैसे टैकल करना है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे क्या, उसके पहले ये जानना चाहिए कि वेलकम टू इट इज स्टडी एंड दिस इज धीरज कुमार, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि रागा को कैसे टैकल करेगा। ये देखो, किसी भी एग्जाम के लिए क्रैक करना है, पहले तो क्रैक करना है ना, तो ऑब्वियस है कि हमको सभी सब्जेक्ट पे उतना ही कमांड होना चाहिए जितना कि हमको वो सब्जेक्ट आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब, मान लो आप इंग्लिश में काफ़ी प्रोफिशिएंट हो, मतलब इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, और रागा में मान लेते हैं कि मेरी जीकेएस अच्छी है, तो जीएस अच्छी है, तो किसी की मैथ अच्छी है, तो किसी की रीजनिंग अच्छी है, कोई भी एक चीज़ खराब है तो ऑब्वियस है कि पूरा पेपर खराब, ओवरऑल खराब ही जाता है, ठीक है। तो हमको पूरे सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करके जानी होगी, और कैसे होगी वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, डरने की बात नहीं है। देखो, जो भी रागा से डर रहा है ना, अभी के बाद डर खत्म हो जाएगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, डरना मत, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो मेरी टेंथ में मैथ में जो मार्क्स थी ना, वो सुन के मेरे गार्जियन जो थे थोड़े से बौखला गए थे। कितनी मार्क्स थी, मात्र बिहार बोर्ड से मैं था, मात्र 30 नंबर थी मेरे मैथ में, जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 30 नंबर, देखो 100 में से 30 नंबर, अगर एक नंबर भी आता तो मैं फेल हो जाता। तो सोचो मेरी मैथ कितनी अच्छी थी उस टाइम, कितनी स्ट्रांग थी कि 30 नंबर आई थी। रीज़न, मैं जो भी था आपकी जैसे था, या फिर जो भी था खिलवाड़ कर रहा हूँ मैथ के साथ, या फिर जो भी था पता नहीं, मैथ में खराब नंबर आया था, ओवरऑल मुझे मैथ आता भी नहीं था। फिर ट्वेल्थ में गया, मैंने मैथ लिया नहीं, बायो से ले लिया, ठीक है, बायो लिया बट एडवांस में मैंने मैथ लिया। और ये चीज़ मैं बताऊं कि मेरी मैथ जो है ना मेन बन गई, और बायो मेरी एडिशनल बन गई, ठीक है। और मैथ में मैंने बिहार बोर्ड से 76% लाए थे, ठीक है, मैथ में, तो ऑब्वियस था कि डी लगा, उसमें डिस्टिंक्शन मार्क्स लगा। रीज़न क्या ना, मैंने किस तरीके से किया था, मेरे जो अच्छे गुरु थे, उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन वो अच्छे गुरु थे, उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट किया मैथ को लेके, मैं आपको आज वही चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि शायद ही कोई गुरु इस तरीके से बताता है, ठीक है ना, या फिर आपको मतलब बड़े भाई की तरह मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ही इस तरीके से कोई आपको समझाएगा, हर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा। मैं आपको रियल लाइफ से जोड़ के आपको मैथ सिखाता हूँ कि मैथ को हमेशा देखो एक सब्जेक्ट वाइज मत पढ़ो कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे, नहीं, मैथ को अपने रियल लाइफ से समझो। मैथ क्या है, आपका रियल लाइफ है। अगर हम आपको पूछे कि आज डेट क्या है, तो बोलोगे 23 तारीख है, 24 तारीख है, वो भी मैथ है। समझना यहाँ पे ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दुकान में जा रहे हो, क्या करने जा रहा हूँ, चीनी लाने जा रहा हूँ, कितना केजी लाना भाई, 2 केजी, 2 केजी, वो भी मैथ है। जो चीज़ आपके रियल लाइफ से इतना करीब है, जो चीज़ आपके इतना करीब आ रहा है बार बार, आप उससे क्यों पीछे भाग रहे हो। नहीं भागना है आपको, आराम से पढ़ो। किस तरीके से पढ़ना है, आराम से सुनो, इस वीडियो में मैं पूरी अच्छे से तरीके से समझाना चाहूँगा। तो मेरे टीचर ने ये बोला कि तू मैथ से इतना डर रहा है, तभी तेरा मैथ में मार्क्स खराब आया। सबसे पहले ना, मैथ से डरना खत्म कर। जो डर नाम की जो चिड़िया है तुम्हारी मैथ से, उसको डर खत्म करो। और ये चीज़ बिल्कुल मत समझो कि मैथ मेरे समझ में नहीं आता है, और एग्ज़ाम के टाइम कैसे मैथ को कैसे मतलब हैंडल करना है, मैथ का रिवीजन कैसे करना है, मैथ को स्टार्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमको जानना होगा। जो कि मेरे टीचर ने ये चीज़ मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है सर जी, बता दो फिर क्या दिक्कत है। मैं भी मस्ती में बोल रहा था कि ठीक है सर बता दो यहाँ पर, ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं बायो छोड़ के मैथ ही पढ़ लेता हूँ बहुत बहुत अच्छे से। तो मास्टर ने बोला कि देखो, मैथ क्या चीज़ है ना, कि मैथ ये चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना शुरू से, बस शुरू से ही समझो यहाँ पे। अगर शुरू की एक लाइन समझ में नहीं आई ना, तो बीच में तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उसके डिजिट्स देख के कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन है, आपको शुरू का फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया, तो बीच में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी मैथ को जब बना रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक का, सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, कोई भी चैप्टर मैथ में बना रहे हो, तो उसको शुरू से पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहा है, और फर्स्ट लाइन से ही कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। कुछ नहीं, परसेंटेज लिख रहे हो ना, मान लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है, कोई परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, और मान लो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। और लाइक ये क्वेश्चन हो गया कि मान लो धीरज के पास, मैं धीरज हो गया, मेरे पास जान लो ये 100 रुपये हैं, इसमें से मुझे 10% देने हैं, आपको देने हैं, ठीक है। मान लो आपका नाम राम है, राम को 10% देने हैं, श्याम को 20% देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ, परसेंट में पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ राम को 10% देना है, श्याम को 20% देना है, फाइनली मेरे पास कितने रुपए बचे। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ूंगा कि मुझे श्याम को 20% देने हैं, फाइनली कितने बचे, तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताओ गाइज, हमने क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया, स्टार्टिंग से पढ़ा, और पढ़ने पे हमको ये पहले जानना होगा कि मेरे पास कितने रुपए हैं। अगर मैं ये सिर्फ माइंड में रखूँ, इनिशियल स्टेज की मैं बात करूँ, जब हम लोग मैथ सीख रहे होंगे तब की, कि जब मैं इनिशियल स्टेज में बात करूँ कि मेरे पास
100 रुपये हैं, तो मैं कॉपी पे लिखूंगा कि धीरज के पास 100 रुपये हैं। उसका 10%, ध्यान देना, उसका 10% राम को देना है। अब आगे हम नहीं पढ़ेंगे, बस पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे कि उसका 10% निकाल लो। 100 का 10% 10 आया, तो राम को 10 रुपये दे दिए। फिर आगे बढ़ा, आगे श्याम को देना है 20%, तो 100 का 20% 20 हुआ, तो हमने श्याम को 20 रुपये दे दिए। मेरे पास कितने बचे? तो 100 रुपये में 10 और 20 मैंने बांट दिए, 30 रुपये मैंने बांट दिए, तो मेरे पास ऑब्वियस है कि 70 रुपये बचे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन था, तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो क्वेश्चन को मैथ में इस तरीके से सॉल्व करो। मैथ के लॉन्ग लॉन्ग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम लोग ना मैथ के क्वेश्चन देख के डर लग रहे हैं, सर आपके मैथ 500 जो मिशन चला रहे हो, आपको तो पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। रीजनिंग के जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड, जैसे क्वांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, वो देख के डर लग रहा है। अच्छा देखो, एक चीज़ समझना, आप जब तक मैथ से दूर भागोगे, मैथ आपसे दूर नहीं भागेगा, वो आपके पीछे पीछे ही भागेगा, लेकिन आपको भगाते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ आपके सिलेबस से हट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैथ उतना ही आपके करीब जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही स्पीड से भगाएगा। लेकिन यही काम नहीं करना है आपको, जो मैथ नहीं आ रहा है, हाँ टाइम थोड़ा देना होगा आपको उस चीज़ को। ठीक है, टाइम दोगे और कंसेप्ट को समझोगे, तो आपको ऑब्वियस है कि मैथ समझ में आएगा। देखो, आपको मैं छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। हर कोई यही बोलेगा कि तू पढ़ने में गधा है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा। कोई भी इंसान, जिसको बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बटा पे की जोड़ नहीं आती है, ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन आपको बटा पे का जोड़ नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे हो पढ़ने में, मतलब कम दिमाग की हो, आपके पास माइंड नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो। कैसे करोगे, कैसे करोगे वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन, मान लो कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, उसमें हमको बनाना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें हमको बेसिक पे जाना होगा, टाइम देना होगा। मैंने बोला ना, टाइम देना होगा। उस सिंप्लीफिकेशन में हमको पहले क्या आना चाहिए? हमको पहले ये आना चाहिए कि हमको बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है वो समझना होगा, कि पहले ब्रैकेट बनाना चाहिए, ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर ऑफ बनाना होगा, ऑफ क्या होता है, फिर इस तरीके से डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट हमको खत्म करना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, कभी भी पढ़ाई से, ठीक है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो जाए, अपने छोटों से पूछने में हिचकिचाना मत, नहीं तो फिर बहुत बड़े फेलियर बन जाओगे लाइफ में। आपका कोई छोटा भाई है, पड़ोस में छोटा बंदा है, आपको नहीं आ रहा है बेसिक कंसेप्ट, उससे जाके पूछो, वो बताएगा आपको, बहुत ही अच्छे से बताएगा, उसको खुशी होगी आपको बताने में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो आपका मजाक उड़ाएगा, नहीं, आप भले छोटों का मजाक उड़ा देते हो, लेकिन छोटे से जब कंसेप्ट पूछ रहे हो ना, कि ये बोलो कि मुझे ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होगी, लेकिन जब आपको आ जाएगा ना, तो कल के किसी और को बताओगे तो उसको बहुत प्राउड फील होगा। तो गाइज, यही काम मैंने किया था। जब मैं बोलूँ कि जब 12th में गया था, तो 12th की सिलेबस मैथ की जानती हो, वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। जब मैं 12th में गया था, तो मैंने 9th-10th की मैथ पहले पढ़ी थी अपने टीचर से। ठीक है, तो 9th-10th की मैथ, और आपको मैं बता दूं कि 9th-10th की मैथ मैंने किस तरीके से पढ़ी थी। पड़ोस का एक टीचर था, जो कि 4-5 बच्चों को पढ़ा के बैठा रहा था। मैं 12th में था, फिर भी जाके 9th-10th की सिलेबस मैंने कंप्लीट कराई बच्चों के बीच में बैठ के। रीज़न कि मेरी बेसिक खराब थी। वही काम आपको करना है, पहले बेसिक सुधारो। बेसिक सुधारते हो, आपका एडवांस ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक अगर आपका खराब है मैथ का, तो आपको कहाँ जाना है गाइस? आपको जाना है मैथ 2021 प्लेलिस्ट में। तो यूट्यूब पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है मैथ 2021। उस प्लेलिस्ट से बस वही पढ़ो जो टॉपिक आपका खराब है। सपोज कर लो आपकी टाइम एंड वर्क खराब है, तो हम एक्चुअली मैं एग्जांपल टाइम एंड वर्क का ही देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ उसको, मज़ा आता है पढ़ने में। तो टाइम एंड वर्क की टॉपिक हम लोग पढ़ के पूरी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। सपोज आपका टाइम एंड डिस्टेंस खराब है, आपका स्पीड एंड डिस्टेंस खराब है, तो वही जाके हम लोग पढ़ेंगे। उसकी बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है ना, कि हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में कैसे चेंज करें, क्यों चेंज कर रहे हैं, रीज़न क्या, वो सब चीज़ समझने की कोशिश करो। यूट्यूब से नहीं क्लियर हो रहा है तो पड़ोस में कोई होगा, जरूर है, कि ऐसा थोड़ी कि आप पूरी दुनिया में अकेले हो। उससे जाके समझने की कोशिश करो, लेकिन डरो मत, जब तक डरोगे काम खराब होगा। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ताकि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ।